नहीं होते थे, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द डेवलपमेंट, ये भी एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है ना। तो सेकेंड टॉपिक तो हमारे दिमाग में है, बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट वन इज वोकल फॉर लोकल। इसका मीनिंग आप समझते हैं इस टाइटल का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, वोकल फॉर लोकल? कोई बच्चा बताएगा मुझे कि इसका मीनिंग क्या है? जब किसी भी टॉपिक के टाइटल को ही नहीं समझेंगे तो उस पर आप अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स कैसे बताएंगे, कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे? दिस इज द फर्स्ट थिंग। कोई भी बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अभी तो इतना लंबा बताओ, जो तुम लोगों को समझ में आया वही बताओ। जब आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे तब आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उस टॉपिक पे कुछ आइडियाज अपने प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ। वोकल मीन्स होता है हमारी आवाज, स्वर, वोकल फॉर लिए, और लोकल मीन्स जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मोदी जी ने ये स्लोगन दिया है, वोकल फॉर लोकल। मीन्स हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए आपने उनके लिए आवाज़ उठाना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनका इस्तेमाल करना। वोकल मीन्स आवाज़, उनके लिए उनको सबकी नॉलेज में लाना और वो सब उनको इस्तेमाल करें लोग। वोकल मीन्स आवाज़, और लोकल मीन्स जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये स्लोगन दिया है मोदी जी ने, स्थानीय प्रोडक्ट्स के लिए। मान लीजिए जैसे आपने पिज़्ज़ा या बर्गर सुना होगा, नाम तो जानते ही होंगे ना, पिज़्ज़ा या बर्गर। तो इनकी जो अच्छी ब्रांड है, तो आप क्या डोमिनोज का पिज़्ज़ा फ़ोन पे देखा हो कभी आपने, या बर्गर किसका, मैकडी का बर्गर, मैकडोनाल्ड। तो क्या ये विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, आइटम हैं, तो हम उनमें जाके हज़ारों रुपए वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि हमारा एक हॉकर वेंडर जो एक ठेले पे बेच रहे हैं बर्गर बना करके, उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो ब्रांडेड कंपनी का खाना है, मैकडी का बर्गर खाना है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा व्यापार है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो उससे नहीं सुदृढ़ होगी। वो पैसा कहाँ जाएगा? बाहरी कंपनीज के लिए जाएगा। या कोई और ऐसे लोकल स्थानीय प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ से आप कस्बा तक जाएंगे तो देखा होगा कि वहाँ पर लोग स्थानीय टोकरी वगैरह बनाते हुए सड़क के किनारे आपने देखे होंगे। क्या आप उन्हें खरीदते हैं? नहीं। स्थानीय का मतलब मुझे पता है। स्थानीय, आप जैसे आप यहाँ से कस्बा जमानिया तक भी जाएंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्थानीय चीज़ों से जो टोकरी बनाते हैं ना, बास्केट बनाते हैं, समझ रहे हैं ना उस आइटम को क्या बोले, चीज़ों को हम यूज़ न करके किसको यूज़ कर रहे हैं कि भाई चाइनीज प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को हम घर में फ्रिक्वेंटली लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने दियों पर नच करके झालर हम अपने दिवाली आने वाली है तो हम क्या अपने दिए नहीं लगाएंगे मिट्टी वाले, जिससे हमारे जो दिया बनाने वाले जो लोग हैं उनको उससे रोजगार मिलता, उनसे हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी होती। लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं कि चाइनीज झालर लगाएंगे, कैंडल्स लेके आएंगे चाइनीज, तो उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हम कहाँ अपने देश का विकास कर रहे हैं? कैसे हम विकसित होंगे? समझ में आ रहा है कुछ बात आपको? वोकल फॉर लोकल का क्लियर हुआ थोड़ा बहुत दिमाग में? तो जब हम अपनी स्थानीय चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले, उनको हम इस्तेमाल करेंगे, तभी तो उनका रोजगार बढ़ेगा, तब हमारा देश विकासशील से विकसित देश बनेगा। अभी हम विकासशील से विकसित तब हो पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। और जाइए अध्यापक। तो अगर आप इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, बढ़िया किस्म का सिल्क यहाँ पे होता है, खादी बढ़िया मिलती है, सूती कपड़े बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बने हुए उत्पाद को अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान बनती है, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है और हम अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए एक कदम बढ़ाने में सहयोग करते हैं। यही है वोकल फॉर लोकल। हम लोकल ना समझें, वो भी एक दिन हमारे प्रयोग से, हमारे प्रचार से, प्रसार से क्या होगा कि एक दिन बड़ा व्यापार साबित होगा, वो भी एक दिन बड़ा उद्योग धंधे में परिवर्तित हो सकता है। यही पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है वो विकसित भारत 2024। आप कहेंगे कि विकसित भारत 2024 में क्या है?
हम लोग जहाँ पहले थे वहीं तो नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। महिलाएं पहले चूल्हा चौका करती थी, बरसात में खाना बनाना दुर्बल हो जाता था। अब क्या वहीं पे है महिलाएं? फट से जलाइए, फट से गैस, खाना बन जाएगा, 2 मिनट में गैस घर पे डिलीवरी हो रही है। अनेक हमारा भारत विकसित होगा, विकसित होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, है, हमें रोजगार भी प्राप्त होगा, अच्छा जीवन जीने को मिलेगा, सब कुछ हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन आत्मनिर्भर बनने पर ही मिलेगा। आत्मनिर्भर बनेंगे तो जैसे सब लोग बराबर होंगे, समान हो जाएंगे, स्वतंत्र का अधिकार मिला है, आपको रोजगार पाने का अधिकार मिला है, ना मिला है, ये सब भारतीय संविधान की देन है। जो आपको समान अवसर मिला। ये तो पहले क्या, पहले आपने इतिहास में पढ़ा हो, ये